हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किए थे अपने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को डिटेल में स्टडी करना कि हमारे सोलर सिस्टम के जो जो प्लैनेट्स हैं किस पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके सैटेलाइट कौन कौन से हैं, ग्रेविटी कैसी है वहाँ की, वहाँ का सरफेस कैसा है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किए थे। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि मंगल के पहले, मार्स के पहले के सभी प्लैनेट्स को अपने हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा, एटमॉस्फेयर कैसा, सैटेलाइट कैसे, वहाँ के ग्रेविटी कैसी, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं मंगल के पहले के किसको किसको, मरकरी, वीनस और अर्थ को। इन तीन प्लैनेट्स को हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा मार्स पे, मंगल ग्रह पे हम लोग आज का लेक्चर होगा। इसमें हम समझेंगे कि मंगल ग्रह पे क्या क्या है, मंगल ग्रह है क्या, कहने के लिए वहाँ का सरफेस कैसा है, उस पर डिस्कवरी कैसी हुई, क्या क्या रिसर्च चल रहा है, आज के लेक्चर में हम इसको समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं मंगल ग्रह पे क्या क्या अभी तक हुआ है। तो जैसा कि स्टार्टिंग से हम लोग स्टडी करते हैं, इस पे समझते हैं स्टार्ट से, शुरू से, कि मंगल का देखा जाए तो मार्स का डिस्कवरी सबसे पहले इसका खोज कब किया गया। इसकी डिस्कवरी की गई 1610 में। किसने की थी? गैलीलियो ने। गैलीलियो, जिनको हम फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की। यहाँ से टेलीस्कोप से उन्होंने देखा मार्स को, सबसे पहले उन्होंने डिस्कवरी की। उसके बाद आते हैं मार्स के दो सैटेलाइट। मार्स के दो सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारे अर्थ, हमारे पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, जिसको हम मून कहते हैं, वैसे ही मार्स पे दो उसके भी चंद्रमा है, उसके भी दो मून है। कौन कौन से? जिनको हम फोबोस और डिमोस कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें एक मून दिखता है, बट ऐसा नहीं है, मार्स पे दो दो मून है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखते हैं। एक है फोबोस और एक कौन सा है, जिसको हम डिमोस कहते हैं। इन दोनों को देखा जाए तो मार्स के सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है कौन सा? मार्स के सबसे करीब में आता है फोबोस। ये मार्स से कितने डिस्टेंस पे है देखा जाए तो 6000 किलोमीटर पे उसके एटमॉस्फेयर में ये है। कौन सा? फोबोस। फोबोस का डिस्कवरी देखा जाए तो किसने की थी? देखा जाए तो फोबोस और डिमोस, इन दोनों जो सैटेलाइट्स हैं किसके? मार्स के। इनकी डिस्कवरी किसने की थी? एक साइंटिस्ट आते हैं जिनको क्या हम कहते हैं? आसफ हॉल। क्या कहते हैं? आसफ हॉल। इन्होंने ही ये दोनों सैटेलाइट्स किसके? मार्स के, मंगल के दो जो सैटेलाइट्स हैं, इन्होंने ही सबसे पहले इन दोनों का खोज किया था। देखा जाए फोबोस का डिस्कवरी किए थे, कब किए थे फोबोस का? देखे तो फोबोस का डिस्कवरी अगर देखा जाए, उसका खोज किए थे, कब किए थे? देखते हैं 18 अगस्त 1877 को। कब किए थे? 18 अगस्त 1877 को क्या किए थे? इसका डिस्कवरी किए थे। किसका? फोबोस का। उसके बाद उसके ही पहले 18 तारीख के पहले ही उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? देखा जाए तो एक और इसका सैटेलाइट था, कौन सा? डिमोस। डिमोस का पहले डिस्कवरी किए थे, क्योंकि यहां से दिखेंगे सबसे पहले हमें डिमोस दिखेगा, उसके बाद फोबोस दिखेंगे। डिमोस का कब किए थे? 12 अगस्त को किए थे। 12 अगस्त 1877 को इन्होंने, 1877 में इन्होंने दो सैटेलाइट्स, देखा जाए हमारे मून के जैसे मंगल के भी, मार्स के भी दो चंद्रमा है। हमारा तो एक है, बट मंगल का देखा जाए दो दो चंद्रमा है, और ये साइज और शेप में बहुत छोटे हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे सैटेलाइट्स यही दोनों आते हैं। और देखा जाए मार्स का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा आता है? फोबोस। मंगल का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? सैटेलाइट मतलब क्या होता है? उपग्रह। उपग्रह कौन सा है? फोबोस। और उसका छोटा सैटेलाइट कौन सा है? डिमोस। डिमोस को देखा जाए, फोबोस को जैसा कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो मंगल के पास धीरे धीरे आता जा रहा है, क्योंकि ये इसके बहुत करीब में है, 6000 किलोमीटर के उसके सरफेस में है। किसके? मार्स के। तो ये मंगल के पास आता जा रहा है, जैसा कि इससे सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ टाइम बाद ये फोबोस क्या होगा, या फिर अपने ऑर्बिट में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर मार्स से आके टकरा जाएगा। ठीक है, तो होंगे क्या तब? उसके बाद मार्स के सराउंडिंग देखेंगे, शनि के जैसे, सैटर्न के जैसे, उसके सराउंडिंग क्या रहेंगे? ऐसे ही रिंग फॉर्म हो जाएंगे, जैसे शनि के चारों ओर है सैटर्न के। ठीक है,
तो चलिए और भी डिस्कस करते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हूं कि ग्रेविटी जो होती है वो क्या करती है, हमारे वेट को हाई और लो फील कराती है। ग्रेविटी जहां पे लो रहेगी वहां पे हमारा वेट वजन हमें बहुत कम लगेगा। ग्रेविटी जहां पे हाई रहेगी वहां पे हमारा वेट वजन देखा जाए तो बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ग्रेविटी देखा जाए तो ये दोनों जो सैटेलाइट्स हैं बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, इनका डायमीटर देखा जाए तो फोबोस का देखेंगे तो इसका 22 किलोमीटर का है, 22 किलोमीटर डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या होता है, जैसा कि मैं बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ई हो गए, मान लीजिए क्या हो गया, फोबोस हो गया। ये दोनों का जो शेप साइज है स्फेरिकल नहीं है, जस्ट लाइक देख लें तो कैसा दिखेगा हमें, आलू के जैसा इन दोनों का साइज शेप है, मतलब स्फेरिकल नहीं, एस्टेरॉइड जैसे ये मिलते जुलते हैं। इसका शेप देखा जाए, डायमीटर में बता, डायमीटर क्या होता है, डिस्टेंस होता है यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, रेडियस का 2 टाइम क्या होता है, डायमीटर। तो इसका डायमीटर कितना है, 22 किलोमीटर, इतना छोटा है। और डिमोस का देखा जाए तो कितना है, 11 किलोमीटर। ये इतने छोटे छोटे सैटेलाइट्स है, यहाँ की ग्रेविटी इतनी लो है, देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे लैंडिंग करते हैं तो सुपरमैन जैसे उड़ने लगेंगे। यहाँ की ग्रेविटी इतनी लो है कि सुपरमैन जैसा उड़ने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी साइज देखी जाए बहुत छोटी है। किसकी, फोबोस और डिमोस की। फोबोस और डिमोस है क्या, मरकरी के सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, चलिए बातें डिस्कस करते हैं। और भी ये सैटेलाइट्स हो गए, आते हैं मंगल पे, देखते हैं और भी क्या क्या हुए हैं। तो मंगल पे देखा जाए तो 2018 को नासा ने सबसे पहले, किसने, नासा ने सबसे पहले भेजा था इनसाइट मिशन। इनसाइट मिशन, उसके पहले भी नासा ने भेजा था, देखा जाए 1965 में मारेनियर 2 को भेजा था, जो कि फोटो खींच के क्लिक करके मार्स का सबसे पहला फोटो तब मिला था हमें। ठीक है, बट ये क्या है, लैंडिंग वाले मिशन थे। कौन सा था, देखा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इनसाइट मिशन कहते हैं। 2018 को नासा ने भेजा था। ठीक है, किस पे भेजा था, मंगल पे। ये क्या किया, देखा जाए तो 2021 को इसने सबसे पहला अपना वर्क किया था। 2021 को देखा जाए तो 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे के दिन, क्रिसमस डे के दिन इसने ऑब्जर्व किया कि कोई उल्का पिंड आया, मार्स से टकरा गया। वहां पे बहुत बड़ी भूकंप आई, मार्स से टकरा गया। तो मार्स से टकराया तो उस दिन क्या हुआ, भूकंप को ऑब्जर्व किए। उसके बाद वो देखें कि मंगल पे हमें क्या मिला, देखे कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, हॉल हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, देखा जाए तो इसको क्रिएटिव हॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए, वहां पे बन गया। कैसे बना, वहां पे मंगल पे एक उल्का पिंड आके टकराया, जिससे क्या हुए, वहां पे बहुत बड़ी हलचल हुई और एक गड्ढा बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, तो वहां पे क्या फॉर्म हुए, देखे सभी साइंटिस्ट देखे तो उन्हें मिला, वहां पे वो गड्ढे से फॉर्म मिला। वहां पे उन्हें कुछ वाटर के प्रूफ मिले, आइस मिले, जिनसे उनको ये लगता है कि कुछ समय पहले मंगल पे भी लाइफ था। मतलब बहुत समय पहले देखा जाए तो यहाँ पे लाइफ स्टार्ट हुआ था, बट किसी कारणों से डिस्ट्रॉय हो गए। पूरा वहां का सरफेस देखा जाए तो कैसा, निर्जीव हो गया। ठीक है, तो क्या मिला था, किस दिन हुआ था, ये क्रिसमस डे के दिन हुआ था। उल्का पिंड वहां पे टकराया तो गड्ढा फॉर्म हुआ बहुत बड़ा। ठीक है, जिसको क्रिएटिव हॉल बोलते हैं, वो फॉर्म हुआ। तो वहीं से वहां पे आइस और वाटर के एविडेंस उनको मिले। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मार्स के सरफेस में अभी अंदर देखा जाए, उसके इनर पार्ट्स में वाटर या फिर कहने का मतलब कुछ उसके आइस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। देखा जाए तो हमारा इंडिया अगर कोई मिशन लॉन्च किया था, कौन सा था इंडिया का मिशन, देखा जाए तो मंगलयान मिशन जो हमारा है, मंगलयान मिशन लॉन्च किए थे। हमारे इंडिया का सबसे पहला मिशन था जो मंगलयान मिशन था। वो कहने का मतलब सबसे पहले लैंडिंग हुआ कहाँ पे, मार्स पे। ये क्या थे, मिशंस थे। और भी मिशंस लॉन्च किए गए हैं, जैसा कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, इसने ऐसा दावा किया है कि हम मंगल पे लाइफ को, पॉसिबिलिटी को वहां पे लाएंगे। वहां पे मंगल पे देखा जाए तो वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन्स भी है, और ये रेड कलर का हमें दिखता है। इसको रेड प्लैनेट्स के भी नाम से हम जानते हैं मंगल को। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। आयरन ऑक्साइड मतलब क्या होता है, लोहे पे जंग लग जाता है
तो उसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेत के तूफान आते रहते हैं। तो जैसा कि देखा जाए यहाँ का सरफेस देखा जाए तो एकदम निर्जीव फॉर्म में हुआ है। और देखिए तो मार्स पे देखा जाए तो हमारी सैटेलाइट, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन भी यहीं पे है, जिसको हम क्या कहते हैं उसको ओलंपस। कौन सा माउंटेन है? ओलंपस मोन्स। कौन सा है? ओलंपस मोन्स, जिसको हम कहते हैं। ओलंपस मोन्स हमारे देखा जाए सैटेलाइट का, हमारे सोलर सिस्टम का देखा जाए, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा माउंटेन कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे है, जिसका नाम क्या है? ओलंपस मोन्स। ठीक है, इसकी हाइट देखी जाए तो 24 किलोमीटर की है। माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 से 4 गुना, हमारे माउंट एवरेस्ट का 3 से 4 गुना इसका हाइट है। किसका? ओलंपस मोन्स का। ये कहाँ का है? मार्स का सबसे बड़ा माउंटेन है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ और भी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें पता है मार्स पे अगर एक दिन देखा जाए तो हमारे अर्थ के ही जैसा 24 घंटे 6 मिनट में क्या होता है? यहाँ का एक दिन होता है, अर्थ डे के हिसाब से देखेंगे। और अगर हमारे पृथ्वी के दिन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ का एक साल जो है 687 दिनों में होता है। एक दिन कितने टाइम में होता है यहाँ का? मार्स का देखा जाए तो एक दिन, वन डे जो होता है यहाँ का इतने 24 घंटे का होता है। और अगर एक साल देखा जाए 687 दिन का होता है, मतलब हमारे अर्थ का लगभग 2 गुने से भी थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, क्या होता है? मंगल पे एक साल होता है 687 दिनों का, और एक दिन जो होता है हमारे कहने का मतलब हमारे पृथ्वी के ही दिन से थोड़ा सा ज्यादा होता है बस। ठीक है, और भी क्या हम इसको समझेंगे, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। और साइज में देखा जाए तो पृथ्वी के बाद यही साइज में आता है, छोटा पृथ्वी से है और शुक्र से बड़ा है, बुध से भी बड़ा है। कौन सा? मरकरी। इस पे एटमॉस्फेयर देखा जाए तो हमें एविडेंस मिले हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं और भी टॉपिक्स को, और भी देखते हैं थोड़े से जो टॉपिक्स हमारे बच्चे हैं उन पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए, सन से इसका डिस्टेंस देखा जाए तो 228 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब सूर्य से इसकी दूरी इतनी है। इसको रेड प्लैनेट्स भी कहते हैं। इस पे देखा जाए तो इस पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंस है। हमारे अर्थ का देखा जाए तो 53% है, मतलब पृथ्वी से हमारे छोटा है, मून से चंद्रमा से देखा जाए तो बड़ा है। ठीक है, और इसका एक दिन जैसा कि मैं बताया 24 घंटे का होता है। एक साल देखा जाए 687 दिन का होता है हमारी पृथ्वी के दिन से। और यहाँ पे 2 मून है, कौन से? फोबोस और डिमोस। यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस के एविडेंस मिले हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और स्मॉल कहने बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन भी मिला है। आर्गन मिले हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट्स मिलते हैं जो कि डिवाइड करते हैं टेरेस्ट्रियल और आउटर प्लैनेट्स में। चलिए अब देखते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट्स क्या होते हैं। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि डिस्कस किए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में है। चलिए अब देखते हैं और भी टॉपिक्स हमारे क्या दिए गए हैं। और टॉपिक दिया गया है मार्स पर। मार्स को क्या क्या कहते हैं? इसको 4th प्लैनेट, सन से 4 नंबर का प्लैनेट ये आता है। कौन सा? मार्स, हमारा मंगल। ठीक है, पहला कौन सा? बुध आता है, मरकरी, उसके बाद विनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद कौन सा? मार्स। ये रेड कलर का दिखता है, देखा जाए तो इसके 2 मून्स हैं। और ये लार्जेस्ट वॉल्केनो और ओलंपस मोन्स कहने का मतलब यहाँ का माउंटेन है, जो हमारे माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 गुना है। और देखे जाए यहाँ पे पास्ट में बताया जाता है कि लाइफ पॉसिबिलिटी थी, तभी यहाँ पे वाटर के एविडेंस मिली। जैसे कि इम्पैक्ट क्रिएटर से, जैसा मैं बताया था, एक हॉल हुआ, वहां पे एक एस्टेरॉइड कहने का मतलब उल्का पिंड आके टकराया था, तो इम्पैक्ट क्रिएटर फॉर्म हुआ, जिसको हम गड्ढा कह सकते हैं, वो फॉर्म हुआ। तो वहां पे ऑक्सीजन और कहने का मतलब वाटर के और आइस के एविडेंस मिले, जिससे बताया जा सकता है कि कुछ समय पहले वहां पे लाइफ पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, और क्या लाइफ पॉसिबिलिटी को रिसर्च चल रहा है, एलन मस्क के थ्रू भी चल रहा है, उनका प्राइवेट कंपनी जो है स्पेस एक्स, और नासा के थ्रू, हमारे इसरो के थ्रू भी बहुत से रिसर्च हुए हैं इस पे। चलिए और भी डिस्कस करते हैं, देखते हैं और भी क्या टॉपिक दिया गया है। मंगलयान हमारा गया था, एक कौन सा है देखते हैं, मारेनियर 2 गया था। कहां पे? देखा जाए तो मार्स पे लैंडिंग हुआ था।
जो कि फोटो क्लिक करके सबसे पहले दिया था। मंगलयान देखा जाए तो हमारा 5 नवंबर 2013 को वहां पे लैंडिंग हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसका नेटवर्क कट गया था कुछ टाइम के लिए, फिर ये मिला हमें, नेटवर्क इसका कवर में आया। तो आज के लेक्चर में हम जैसा कि डिस्कस किए किस पे, मार्स पे, मंगल पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।